एक चरसी दूसरे गांव में लड़की के कपड़े पहनकर शादी में गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया। तो औरतों ने समझा बच्चा पैदा होने का दर्द है। एक औरत ने उसकी शलवार के अंदर हाथ डाला और बोली, हाय मैं सदके जावा, बच्चे दी थे लातवी बार आई हुई है। ग्रामर की टीचर, मुन्ना मेरा दूध नहीं पीता, इस फिक्रे में मुन्ना क्या है। तालब इलम, मिस मुन्ना तो चवल है, आप एक मौका हमें दें। एक आदमी की रान की जगह से टांग जल जाती है। वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया तो डॉक्टर ने उसे बर्न क्रीम और व्याग्रा की टैबलेट दे दी। वो शख्स हैरान होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब बर्न क्रीम की तो समझ आती है, लेकिन ये व्याग्रा की गोली किस लिए। डॉक्टर आराम से बोला, यार सर्दी का मौसम है, मैंने सोचा सारी रात रजाई कौन उठाकर रखेगा। एक लड़का लड़की की टी शर्ट पर बनी हुई बिल्ली को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की ने पूछा, कभी बिल्ली नहीं देखी क्या। लड़का, बिल्ली तो देखी है, मगर दूध की रखवाली करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। शेर के रिटायर्ड होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के लिए इजलास बुलाया। इजलास हो रहा था कि गधा खड़ा हो गया और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाया जाए। ये सुनना ही था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उस आदमी ने देखा कि एक शख्स बड़े देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ आ रहा है। आदमी ने आवाज दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान किस बात का। एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देचका अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। पोलियो टीम दरवाजे पर आई। पठान बीवी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है। पोलियो टीम भाग गई। पीछे से पठान ने आवाज दी, रुको भाई ये मेरे बच्चों के नाम हैं। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं। बीवी ने कहा, मुन्ने तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी माँ से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलूंगा। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया। सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने खावन से बोली, हम भी भाग जाए कहीं, भेड़िया उठाकर ना ले जाए हमें। शोहर ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, करेन नहीं। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो, मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। सरदार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने कहा, तुम्हारी सीवी तो ठीक है और तालीम भी अच्छी है, लेकिन हमें कुछ सालों का तजर्बा भी चाहिए। सरदार खुश होकर बोला, जनाब मुझे तो 4 सालों और 6 सालियों का पुराना तजर्बा है। चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले लड़के के वालिद से जज साहब ने कहा, आपने अपने बेटे की सही तरबियत क्यों नहीं की। वालिद ने कहा, जनाब इस कम वक्त को बहुत सिखाया है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया। सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया। सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए। तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। तुर्की की औरतों की अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो वो तलवार निकाल लेती हैं, और अगर इंडियन औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो पिस्टल निकाल लेती हैं, और अगर पाकिस्तानी औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो ये एक दूसरे का यार निकाल लेती हैं। शोर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शोहर ने कमेंट लिखा, वाओ बहुत टेस्टी था, मजा आ गया।
बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और उसे नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद बीवी ने शोर से पूछा, दोपहर का खाना घर पर खाओगे या फेसबुक पर? बाप, बेटा, शादी वाले दिन अगर ससुराल वाले मोबाइल दें तो फ्रिज मांग लेना, मोटरसाइकिल दें तो कार मांग लेना, अगर दुकान दें तो घर मांग लेना, बेटा अगर लड़की दें तो उसकी माँ मांग लूं? फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। घर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ करो। फकीर बोला, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी बोले, जराबे हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और वो सूंघकर फौत हो जाए। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया था। लड़की, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया। लड़का, ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? लड़की, रिक्शे के पैसे वापस ले लिए उन्होंने, तुम्हें बताया था ना मेरी फैमिली बहुत सख्त है। पता नहीं लोग कैसे गोरी लड़कियां पटा लेते हैं। मैं तो जिसे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ आगे से ऑनलाइन कमाने की नसीहतें शुरू कर देती हैं। तवाइफ ने हिजड़े से पूछा, महीने का कितना कमा लेते हो? हिजड़ा, यही कोई 20-25 हजार। और तुम? तवाइफ, 2-2.5 लाख। हिजड़ा हैरानी और शर्मिंदगी से बोला, बाजी तुम्हारी दुकान भी ते फ्रंट ते हैगी है ना। एक बुजुर्ग बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने कहा, बाबा जी आगे चले जाएं। आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी आप पीछे चले जाएं। पीछे से कंडक्टर गुस्से से बोला, बाबा जी आगे जाएं आगे। बाबा जी चलती बस में चलते हुए आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने बैक मिरर से देखते ही कहा, बुजुर्गों पीछे चले जाएं। बाबा जी ने एक नजर कंडक्टर को देखा और एक नजर ड्राइवर को देखकर बोले, ओए बेगैर तो जे मैं टुर के ही जाना से ते बस ते मैनू एम्बुलेंस चढ़ाया सी। सर्दियों की रात थी, बिजली बंद थी। गांव में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? जवाबन एक मर्द बोला, तुम्हारा खामंद बूटा। औरत घबरा के बोली, हाय मैं मर गई, फिर अंदर कौन है? एक शख्स कागज पर कुछ लिख रहा था। दोस्त ने पूछा, यार क्या लिख रहे हो? दोस्त बोला, यार मैं अपने आप को खत लिख रहा हूँ। दूसरा दोस्त मुस्कुराते हुए, खत में अपने आप को क्या लिख रहे हो? दूसरा दोस्त, ओए बेवकूफ आदमी, जब खत मुझे मिलेगा तो तब ही पता चलेगा ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सरदार अपने दोस्त से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार, हाँ यार बहुत ज्यादा, पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर वापस मेरे पास आ जाता है। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील ने पूछा, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख बोला, आपस में तुम तीनों बांट लो। सरदार जी अस्पताल में गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 हुए हैं। सरदार बोला, शुक्र है 12 नहीं बजे, वरना 12 बच्चे होते। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।